गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर आशीष सरवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। मैं अक्सर आपके पास रिव्यू वीडियोस लाता हूँ पेशेंट्स के। आज वाले जो हमारे पेशेंट हैं, इनकी एज 40 ईयर्स थी और ये हैदराबाद से आए हैं और इनको डायबिटीज़ था 5 ईयर्स से और साथ में इरेक्शन की प्रॉब्लम भी थी। तो इन्होंने डायबिटीज़ पहले कंट्रोल किया और उसके बाद फिर इरेक्शन की प्रॉब्लम के लिए काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स ली, लेकिन फिर भी इरेक्शन की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। तो फाइनली इनका हम लोग डिसाइड किया कि हम लोग पेनाइल इम्प्लांट करेंगे। सारे इम्प्लांट डिस्कस करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि इनको रिजिटेन इम्प्लांट करना है। तो हम लोगों ने रिजिकॉन का रिजिटेन इम्प्लांट 11 mm डायमीटर कल ही इनकी सर्जरी करी है। तो आइए इनसे पूरी इनकी स्टोरी सुनते हैं, पहले डायबिटीज़ के बारे में, फिर इरेक्शन की प्रॉब्लम के बारे में और उसके सर्जरी के बाद का एक्सपीरियंस। हाँ जी। थैंक यू डॉक्टर। मुझे डायबिटीज़ था 5 साल पहले, तो मैं डायबिटीज़ के लिए ट्रीटमेंट ले रहा था। मेरा पहले HbA1c लेवल 11.2 था। अभी वो धीरे धीरे कंट्रोल करके मैं 5.6 को आया, बाद में 5.4 को आया। पर ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ट्रीटमेंट मेरा ठीक नहीं हो रहा था, तो इसके लिए मैं एलोपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन सब ट्राई किया मैं, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। आयुर्वेदिक में पूरा पंचकर्मा ये करवाया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। तो फाइनली मैं आपको कंसल्ट किया व्हाट्सएप पे, तो आप अच्छे से बताए कि क्या करना है क्या नहीं। तो उसके बाद में आपके पास आया कंसल्टेशन के लिए। आपने बहुत सारे इम्प्लांट्स दिखाए थे मुझे, ये वो, और उसका साइजेस भी बताए थे हमारे को। तो फाइनली में रिजिकॉन इम्प्लांट मुझे अच्छा लगा, ठीक लगा, क्योंकि उसके ऊपर वारंटी है, लाइफ टाइम वारंटी है और वो हाइड्रोफिलिक कोटिंग से आता है और वो ठीक लगा मुझे। बोले तो बेंड भी होता है, वो ऐसा बेंडिंग का भी है उसमें। तो रिजिटेन मुझे ठीक लगा। बाकी सभी अब इम्प्लांट के साथ कंपेयर करें तो इसलिए मैं रिजिकॉन को गया और मेरी सर्जरी अभी अच्छी हुई है। और कल हुई थी ना अभी सर्जरी? हाँ, कल हुई थी मेरी सर्जरी। तो सर्जरी के बाद अभी आपको सर्जरी के टाइम पे कोई पेन हुई? सर्जरी के टाइम पे कुछ भी पेन नहीं हुई सर। क्योंकि पता चला था कि सर्जरी हो रही है? सर्जरी नहीं, कुछ भी पता नहीं चला। सर्जरी हुई, कब हुई, क्या हुई, कैसा हुई, कुछ भी नहीं पता चला मेरे को। बट हम बातें तो कर रहे थे सर्जरी के टाइम। हाँ, बातें कर रहे थे। मैं बोल रहा था आपको कि ऐसा है वैसा है बोल के, एनेस्थीसिया दिए थे मेरे को। हाँ। तो मैं बार बार पूछ रहा था कि साइज कितना आ रहा है, साइज कितना आ रहा है। तो वो भी पता है आप कि ऐसा ऐसा आ रहा है साइज। तो अच्छा लगा मेरे को सर्जरी करके, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ पेन नहीं, सब कुछ ठीक है। ठीक है। तो जैसे इन्होंने साइज़ की बात करी, जब ये ओपीडी में आए थे तो इनका पेनिस काफ़ी शंकन लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली डायबिटीज़ था 5 साल से, इरेक्शन की प्रॉब्लम भी थी 5 साल से, तो पेनिस सुकड़ गया था। तो हमने उस टाइम एग्जामिन किया तो लग रहा था कि 9.5 डायमीटर या 10 डायमीटर से ज़्यादा इम्प्लांट नहीं लगेगा। बट हम लोग हमेशा सर्जरी के टाइम पे जब पेशेंट फुल एनेस्थीसिया में होता है तो आर्टिफिशियल इरेक्शन करके पेनिस को सलाइन से इरेक्ट करते हैं और उससे फिर मैक्सिमम साइज आता है। तो जब इनका मैक्सिमम साइज आया तो इनका हम लोगों ने 11 mm का डायमीटर का इम्प्लांट लगाया है। सो यही इनको एंग्जाइटी थी कि 9.5 लगेगा कि 10 लगेगा। तो फाइनली हम लोगों ने 11 mm के 2 इम्प्लांट्स लगाए, रिजिकॉन का रिजिटेन। तो अब आपको साइज कैसा लग रहा है उसके बाद? साइज अच्छा लग रहा है, फिट आ गया वो करेक्ट, प्रॉपर फिट, और कुछ पेन नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छा लग रहा है मेरे को साइज। तो अभी आप कंफर्टेबल हो? हाँ, कंफर्टेबल। मेरे को ये डर था कि 10 mm लगेगा तो कैसा, 9.5 mm लगेगा तो कैसा। तो अच्छा हो गया, 11 mm बैठ गया मेरे इसमें। तो मैं पहले वही डर लग रहा था कि मेरा छोटा है तो कैसा फिटिंग होगा। तो अपन टेबल पे डिसाइड करिए कि 11 mm फिट हो रहा है अच्छा ठीक से, तो आप डाल दिए 11 mm। तो आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि 11 mm डल गया मेरे को। चलो दैट्स तो छोटा नहीं गिरा मेरे को, अच्छा बड़ा ही गिरा है। ठीक है, थैंक यू, अच्छा लगा। और बाकी पेन के अभी कैसी है पेन? पेन तो कुछ नहीं है सर, पेन ना के बराबर है। सर्जरी होने के बाद भी पेन ना के बराबर बोले तो बहुत अच्छा हुआ सर्जरी। ठीक है, नाइस। और यूरिन में कोई प्रॉब्लम? नहीं, यूरिन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, यूरिन हो गई। और आपको भी सारी ड्रेसिंग समझा दी है ना? हाँ, ड्रेसिंग वो सब समझा दिया, कल भी समझाया, आज भी समझाया, 2 बार समझाया मुझे ड्रेसिंग के बारे में। तो अभी इनका प्लान है कि अभी 2 दिन और रुकेंगे। 2 दिन जब आएंगे तो हम लोग इनकी ड्रेसिंग कर देंगे और उसके बाद फिर घर जाके आराम से अपने आप ड्रेसिंग कर सकते हैं। आपको ड्रेसिंग समझने का ऐसा तो नहीं लगा कि ड्रेसिंग अपने आप करना मुश्किल है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2-3 स्टेप से होता है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे ड्रेसिंग के बारे में। अच्छा, सिंपल है बहुत। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं ड्रेसिंग कैसा कर। तो कई लोगों को एंग्जाइटी होती है कि हम लोग ड्रेसिंग अपने आप कैसे करेंगे। हाँ, राइट। हाँ,
मुझे भी पहले यही एंग्जाइटी थी कि ड्रेसिंग कैसा करेंगे, क्या है। हाँ। वो फिर से मैं वही सोच रहा था कि पहले इम्प्लांट के पहले ड्रेसिंग कैसा करेंगे, क्या करेंगे, मुझे इम्प्लांट नहीं करवाना है, ऐसे रहेंगे बोल के सोच रहा था मैं। बाद में डिसाइड किया कि मेरे को इम्प्लांट करना ही है, और ड्रेसिंग के बारे में समझाया तो ईजी लगा मेरे को, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसको, 2-3 स्टेप्स रहते होते हैं बस। ठीक है, बहुत ही आसान है। नाइस। और जैसे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है और इरेक्शन की प्रॉब्लम है, और उनको काफ़ी दवाइयाँ भी ट्राई कर चुके हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, हाँ, तो उनके लिए इम्प्लांट सर्जरी के बारे में आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? इम्प्लांट सर्जरी सेफ है, ऐसा कोई डरने की गरज नहीं है। आप आओ, करा लो, आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, अच्छा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ डरने की गरज नहीं है उसके लिए। इम्प्लांट एक सेफ प्रोसीजर है। अगर प्रॉपर डॉक्टर के पास गए और उनका एक्सपीरियंस लेवल, और जो डेली इम्प्लांट करते हैं, जैसे कि डेली आज 2 करे, कल 1 करे, ऐसा लार्ज वॉल्यूम इम्प्लांट डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ पे जाके कराओ तो सर्जरी सेफ रहेगी। आप ऐसे डॉक्टर के पास ना जाओ जो कि प्लास्टिक सर्जन है, वो डॉक्टर के पास ना जाओ, जैसे कि यूरोलॉजिस्ट, प्रॉपर सर्टिफाइड यूरोलॉजिस्ट रहते हैं, वही डॉक्टर के पास जाओ तो सेफ रहेगा। आप आशीष अग्रवाल डॉक्टर के पास आए तो बहुत ही अच्छा है, उनका एक्सपीरियंस लेवल, उनका सब कुछ ठीक है, मस्त है एकदम। तो इसलिए मैं बहुत सारे डॉक्टर्स का वीडियोस देख रहा था मैं, तो मैं ये नहीं सोचा कि आपके पास जाना है या इनके पास जाना है, जस्ट मैं सर्जरी देख के, वो छोटा इंसिजन लगता है वही सोच के आया मैं। तो बहुत सारे डॉक्टर जो बड़ा इंसिजन देते, पर डॉक्टर के वीडियोस देखता था मैं, सिर्फ स्मॉल इंसिजन में ही इम्प्लांट कर देते, वो मेरे को अच्छा लगा। तो मैं वो रिव्यूज़ हुए कुछ नहीं पढ़ता था, सिर्फ सर्जरी देखता था उनका, और जब डिसाइड करा मैं, फेक रिव्यूज़ भी रहते बहुत सारे, तो उस झंझट में नको पड़ो कि इतने सारे रिव्यूज़ है, इतने अच्छे रिव्यूज़ है, उसके झंझटों में नको पड़ो। सिर्फ सर्जरी कैसा है देखो, स्मॉल इंसिजन लग रहा है तो वही डॉक्टर के पास जाओ, जैसे कि आप आशीष अग्रवाल है, स्मॉल इंसिजन में इम्प्लांट डाल देते हैं तो वो सेफ है। जैसे स्मॉल इंसिजन देख के इम्प्लांट करते हैं तो इन्फेक्शन का डर भी कम होता है। सो ये बेस्ट है, सिर्फ स्मॉल इंसिजन में ही सर्जरी करते हैं डॉक्टर। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे सेफ लगा ये, तो इसलिए मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल को आया मैं कंसल्ट करने के लिए, और कुछ नहीं। तो देखिए, आपने इनका पूरा इंटरव्यू सुना, आपने ये भी सुना इनका पहले HbA1c 11 था, इन्होंने अपने आप स्ट्रिक्ट डाइट से और एक्सरसाइज से और दवाइयों से इसको कंट्रोल किया। जब ये हमारे पास आए तो इनका HbA1c 5.4 था, तो काफ़ी अच्छा शुगर कंट्रोल किया हुआ था। कंट्रोल्ड शुगर में आप सर्जरी कराओगे, पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी कराओगे, कोई रिस्क नहीं है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो आप कोई भी सर्जरी कराओगे, चाहे इम्प्लांट हो, कोई और सर्जरी हो, कोई मुंह की सर्जरी हो, कहीं की भी सर्जरी हो, आपको उसमें इन्फेक्शन का रिस्क होता है। तो सर्जरी आपको शुगर कंट्रोल करके करानी चाहिए, लेकिन एक बार आपकी शुगर कंट्रोल है तो आपको पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी से कोई डरने की बात नहीं है। स्पेशली जो मैलेबल इम्प्लांट्स हैं उनका इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम होता है। थोड़ी बहुत अगर इन्फेक्शन होती भी तो स्किन की इन्फेक्शन होती है, दवाइयों से कंट्रोल हो जाती है, तो आपको घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। बस इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अपना शुगर कंट्रोल करिए और आपकी इम्प्लांट सर्जरी सक्सेसफुल होगी। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको भी डायबिटीज़ है और इरेक्शन की प्रॉब्लम है और आप इम्प्लांट सर्जरी कराने का सोच रहे हैं और आप उसके लिए मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।